हाय, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दिमाग से जुड़े सारे रोचक बातें शेयर करूंगी जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्या हम सच में अपने दिमाग को सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं? तो सुनिए, आपने स्कूल के समय से ही पढ़ा होगा कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। इस बात की चर्चा सबसे पहले वर्ष 1930 में हुई कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। इस थियोरी को हालांकि मशहूर चिकित्सक नकारते हैं। उदाहरण के लिए विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी खोजों के लिए विख्यात असाधारण वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में एक प्रसिद्ध मिथ प्रचलित है कि उन्होंने अपने दिमाग का 13% उपयोग किया था, जबकि सामान्य व्यक्ति सिर्फ 1 से 2% का उपयोग कर सकता है। क्या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? फ्रेंड्स, यह सिर्फ एक मिथक कहानी है। मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, लेकिन यह मिथक कहानी इतनी मशहूर क्यों हो गई? इसका मुख्य संभावित कारण है 1890 के दशक में हार्वर्ड के 2 मनोवैज्ञानिकों का एक शोध यानी रिसर्च में संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स और बोरिस ऊर्जा सिद्धांत रिवर्स्ड एनर्जी थ्योरी पर शोध कर रहे थे। शोध के दौरान उन्होंने क्विक ग्रोथ ऑफ हेयर रिप्रोडक्शन में इस सिद्धांत का परीक्षण किया। शोध के दौरान विलियम जेम्स और बोरिस एक बहुत ही उच्च बुद्धि IQ वाले बालक विलियम सीरीज नामक एक के बच्चे का अध्ययन कर रहे थे, जिसका IQ वयस्क होने पर 250 to 300 था। इस परीक्षण के बारे में बात करते हुए जेम्स ने दर्शकों से कहा कि लोग अपनी मानसिक क्षमता का केवल 1 अंश ही इस्तेमाल करते हैं, जो वास्तव में बहुत ही व्यावहारिक दावा है। लेकिन समय के साथ साथ उनकी यह स्टेटमेंट मिथक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इसकी मुख्य वजह थी मीडिया, जिन्होंने टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को बताया कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, और यहाँ भी यकीन दिलाया कि कोशिश करने से हम अपने दिमाग का 10% से भी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉलीवुड फिल्म लूसी भी इस मिथक कहानी पर आधारित है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ एक प्रमाण जो सिद्ध करते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करता है। अगर यहाँ मान ले कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है, इसका मतलब हुआ कि हमारे दिमाग की 10 में से सिर्फ एक तंत्रिका यानी कि नर्व कोशिका काम करती है, और हमारे मस्तिष्क के सिर्फ 10% न्यूरॉन्स काम करते हैं, जो कि असंभव है। असल में हमारे मस्तिष्क के 100% न्यूरॉन्स एक दूसरे से संकेतों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का दिमाग 100% इस्तेमाल होता है, ना कि 10%। इसके अलावा एक और प्रमाण यह भी है, अगर हम विकासवादी दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारा दिमाग अब तक जितना विकसित होना था वह हो गया है, इसका आकार अब नहीं बढ़ेगा। जब हमारा दिमाग का बचपन से लेकर युवावस्था तक विकास हो रहा होता है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे गुणसूत्रीय संयोजन बनते हैं। हमारा दिमाग जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो कुछ सिनेप्सिस खत्म हो जाते हैं। ऐसे कई अध्ययन हैं जिन्हें यह पता चलता है कि अगर न्यूरॉन्स को दी जाने वाली इनपुट स्थगित हो गई तो हमारे दिमाग का न्यूरॉन सिस्टम ठीक ढंग से कार्य नहीं करता। दूसरी तरफ छोटे बच्चों का दिमाग बहुत एडेप्टेबल होता है। अगर छोटे बच्चों के दिमाग का कोई हिस्सा काम नहीं करता तो उस हिस्से की जगह दिमाग में बचे हुए टिश्यूओं द्वारा ले ली जाती है। इसीलिए अगर अगली बार कोई आपको कहे कि हम दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि हम अपने दिमाग को 100% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। अब आपका सवाल होगा, या फिर कोई आपको ये पूछे कि दिमाग का 100% उपयोग कैसे करें, तो उसके लिए भी मेरे पास जवाब है। तो सुनो, हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है, जो हमारी कल्पना से कई गुना ज्यादा बातें याद रखता है। लेकिन जीवन में कुछ मुश्किलें ऐसी आती है
जिनमें हम असफल हो जाते हैं। इसी कारण हम अपने आप को कमजोर मानने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारा दिमाग 100% काम नहीं करता है। मनुष्य का दिमाग एक बेहतरीन मशीन है जो इस पेचीदा मशीन को समझ जाता है। वही मनुष्य अपने जीवन में निरंतर सफल होता है। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों को माता पिता, शिक्षा और पड़ोसी दिन में बहुत बार टोकते हैं, जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, बीच में मत बोलो, ज्यादा होशियार मत बनो, तुम्हें क्या पता है, हमने दुनिया देखी है, दुनिया बड़ी खराब है आदि। यकीन मानो फ्रेंड्स, ये सारे बातों से मैं तो बहुत पक चुकी हूँ। ऐसी बातों से मनुष्य के दिमाग में नकारात्मक बातें बैठ जाती है। ऐसे में इंसान खुद को कमजोर मानने लगता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए ताकि हम अपने आप को कमजोर ना समझें। तभी हम दिमाग का अच्छे से पूरा उपयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं हम अपने दिमाग का 100% कैसे उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें हमारी बुद्धि के बारे में। इसके लिए बुद्धि का तेज होना भी जरूरी है। अपने दिमाग को तेज करने के लिए पहेलियां सुलझानी चाहिए, कुछ कोडिंग गेम्स भी खेल लेनी चाहिए, जिससे आपका दिमाग ज्यादा उपयोग होगा और मुश्किल से मुश्किल कामों को करने में आसानी होगी। और दूसरा है ध्यान। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम पर ध्यान लगाना ज्यादा जरूरी है, तभी उस काम को अच्छे से कर पाओगे। ध्यान लगाने के लिए रोज मेडिटेशन और योगा करें। ऐसा भोजन बिल्कुल ना करें जिसके खाने के बाद आप खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। तीसरा है ज्ञान। दिमाग को तेज करने के लिए ज्ञान भी जरूरी है और ज्ञान किताबों से मिलता है। एक अच्छी किताब पढ़ने से आप बहुत सारा ज्ञान पा सकते हैं, क्योंकि किताबों में लेखकों ने अपने जीवन भर का ज्ञान और अनुभव दिया होता है। चौथा बहुत इम्पोर्टेंट है याददाश्त। याददाश्त के लिए मेहनत और ध्यान जरूरी है। कुछ भी याद करने के लिए नोट्स और नेमोनिक्स आदि का उपयोग करें। इससे आपको याद करने में ज्यादा आसानी होगी। पांचवा है सबसे जरूरी बात, वो है सीखना। सबसे ज्यादा तेजी से सीखने का गुण बच्चों में होता है और वह आसानी से बातों को याद कर लेते हैं। बच्चों की तरह जिज्ञासा बढ़ाने के लिए आसपास की चीजों और रोचक बातें में ध्यान लगाएं। इससे आप बढ़ती उम्र में भी ज्ञान बढ़ा पाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने दिमाग को शांत और तनाव मुक्त रख सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए खुद को मानसिक तौर पर उत्तेजित और व्यस्त रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पेश है कुछ ऐसे टिप्स जो आपको शांत रखने तथा दिमागी क्षमता बढ़ाने में सहायक होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम संतुलन में नहीं होते या बेचैन होते हैं तो हमारे दिमाग में प्रत्यक्ष परिवर्तनों के चलते तनाव देखने को मिलता है। इस तनाव से छुटकारा पाने में शारीरिक गतिविधि और मानसिक नियंत्रण की जरूरत होती है। यह आसानी से सीख जाने वाला कौशल है। किसी मानसिक समस्या को सुलझाने की अपेक्षा तनाव मुक्त होना अधिक बेहतर है, ताकि दिमाग को अनुशासन में रखा जा सके। इसकी शुरुआत इस बात से बढ़िया की जा सकती है कि आप तनाव के कारणों को जानें और उन्हें खुद से दूर रखें। दिमाग को अनुशासन में रखने में योगा और मेडिटेशन बहुत बढ़िया उपाय है। आप चाहे तो डांस क्लासेस ले सकते हैं, किसी प्रार्थना सभा में शामिल हो सकते हैं या रनिंग करें जो तनाव के लिए बहुत बढ़िया रहती है। अपने कंधों या पीठ की मांसपेशियों की गांठें खोलने के लिए एक्यूप्रेशर सेशन कराएं। अच्छी नींद ले। जब हम नींद में होते हैं तो हमारा शरीर नई ऊर्जा प्राप्त करता है और उपचार करता है। नींद से कुछ घंटे पहले डिजिटल मीडिया को बंद करके कोई किताब पढ़े या मेडिटेशन करे। स्नान करने से शरीर को रिलैक्स होने में मदद मिलती है, साथ ही यह शांति भी देता है। एक सुगंधित बाथटब में प्रवेश करें। वाटर थेरेपी आपके लिए बहुत बढ़िया है। बादाम, अखरोट, मेवे और किशमिश का सेवन करें। ये नाड़ियों को पोषित करते हैं। अपना पारंपरिक रात का खाना छोड़ दें। इसकी बजाय रात में दलिए के साथ ऑर्गेनिक मिल्क का सेवन करें, जो आपको आरामदायक नींद देगा। सेब, चुकंदर, अदरक, गाजर और पुदीने के पत्तों का सेवन करें।